नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे इस चैनल टेक्निकल ओरिएंटेड में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं होमगार्ड भर्ती 2026 के बारे में। होमगार्ड भर्ती 2026 के बारे में, ये 2026 में होमगार्ड की भर्ती आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन जो है जल्द मिलने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है आपको ये मिल सकता है मार्च और अप्रैल जो हमारा मार्च चल रहा है, अप्रैल बस हो सकता है फर्स्ट वीक या मार्च से लास्ट वीक में आपका आ सकता है। इसके लिए चलिए देखते हैं योग्यता जो है आपके 10वीं पास और 12वीं पास भी हो सकती है और टोटल आपका पोस्ट 12 से 15,000 तक नोटिफिकेशन में है। हमने यहाँ पर लिखा है 15,000, जो कि नोटिफिकेशन में 15,000 आपकी वैकेंसी है। मेल और फीमेल अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे, क्योंकि इसकी जो भी फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन ही होगा और ऑल इंडिया है, ये कहीं से भी कोई भी भर सकता है होमगार्ड के लिए। और इसका नोटिफिकेशन जैसा हमने बताया कि मार्च और अप्रैल 2026 में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। मार्च अप्रैल में 2026 में 15,000 लगभग ये मैक्सिमम आपकी क्या होगा नोटिफिकेशन आने वाली है होमगार्ड की। लास्ट डेट आपका मई 2026, लास्ट डेट जो होगा 1 महीने आपको मिलता है फॉर्म भरने के लिए, तो मई 2026 में आपका क्या होगा लास्ट डेट होगा। चलिए फिजिकल टेस्ट के लिए बताते हैं। अगर ये मई में अगर ये करा लेते हैं, लास्ट डेट अगर हो जाता है, तो फिजिकल टेस्ट आपका जून जुलाई में 2026 में जरूर होगा। जून और जुलाई में ये आपका फिजिकल टेस्ट लेंगे। फिर फाइनल लिस्ट आपका कब होगा? आफ्टर पीटी यानी फिजिकल टेस्ट के बाद ही आपका क्या होगा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, यानी कि आप क्या करेंगे इसके प्रोसेस से गुजर सकते हैं। और आपको बता दें कि होमगार्ड की जो भर्ती है, यह इनका वर्क क्या क्या होता है, कार्य क्या क्या होता है, कौन भर पाएंगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों भर पाएंगे। अगर जिनकी एज क्या है यहाँ दिया गया हमने 19 से लेकर के 40 ईयर तक कि 19 से लेकर अगर 40 तक ईयर तक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका एज होना चाहिए 19 ईयर से लेकर के 40 ईयर के बीच। अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके और तैयारी करके, ये अच्छी जॉब है, ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कार्य देख लेना है कि होमगार्ड का कार्य क्या है। ये पुलिस प्रशासन का सहयोग, आपने देखा होगा कि जब भी कहीं भी वर्क होता है पुलिस का, उनके साथ साथ होमगार्ड रहती है। कहीं भी वर्क करने के लिए उनका सहयोग करने का कार्य होमगार्ड करते हैं, यानी पुलिस प्रशासन का सहयोग। और सार्वजनिक कार्यक्रम में कहीं भी कार्यक्रम कुछ हो रहा है, कोई मंत्री आ रहा है, कोई अधिकारी आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो होमगार्ड क्या करते हैं उनके हेल्प कार्यक्रम में क्या करते हैं अपना सहयोग प्रदान करते हैं। भीड़ कहीं भीड़ भड़का है आपका नियंत्रण में, यहाँ भी क्या करती है होमगार्ड रहती है, तो वहाँ भी ड्यूटी आपकी हो सकती है। चुनाव प्राकृतिक आपदा, चुनाव में जब भी चुनाव होता है तो अधिक से अधिक होमगार्ड की ड्यूटी लगती है कि, और उनके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ हर बूथ पर भी लगाया जाता है कि हर प्राकृतिक आपदा, अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ गई तब भी क्या होता है होमगार्ड का जो है ड्यूटी आपको लगाई जा सकती है। तो ये सब वर्क होता है होमगार्ड का। आप इसे देख लेंगे, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको फुल जानकारी प्राप्त हो सके। और एज हमने बताया 19 से लेकर 40 ईयर तक। SC ST के लिए 5 ईयर तक आपका रिलैक्सेशन, जो भी रिलैक्सेशन है, और कैटेगरी के अनुसार तो SC और ST हैं तो 5 ईयर तक आपका रिलैक्सेशन होगा। और OBC के लिए 3 ईयर तक, 3 ईयर तक अगर OBC के अंतर्गत आते हैं 3 ईयर तक आपको मिल सकता है क्या रिलैक्सेशन छूट। वुमेन्स एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो भी वुमेन्स हैं, औरतें हैं, उनको क्या है महिलाएं हैं, उनको गवर्नमेंट के हिसाब से उनके रूल के अनुसार छूट प्रदान किया जाएगा। मेन इसमें मेन आपको जो है आती है क्या चीज, मेन कितने आपकी ऊंचाई है, हाइट है, कितनी है, दौड़ होगा, क्या क्या इस सिस्टम से लिया जाएगा। तो मेल है 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर अगर आप मेल की जो है हाइट है 165 सेंटीमीटर, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, अगर फीमेल का हाइट 155 सेंटीमीटर है और इसके अंतर्गत है तो आपका क्या कर सकते हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और मेल के लिए जो आपका रनिंग के लिए है कि मेल के लिए जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर अगर आपका मेल है तो उनको दौड़ना पड़ेगा। समय लिमिट है 6 मिनट, 6 मिनट में उनको पूरा कवर करना होगा। 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आप मेल जो है उनको दौड़ने के लिए दिया जाएगा। और फीमेल जो है 800 मीटर 5 मिनट में। फीमेल के लिए दूरी क्या है, डिस्टेंस कम दौड़ना है लेकिन समय भी कम है, 5 मिनट 800 मीटर आपको दौड़ना है, कितने में 5 मिनट में।
तो ये जो फॉर्म आया है आप सभी लोग इसे क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर देंगे। अभी तो आने वाला है, जब आ जाएगा तो आप सभी लोग जाकर के ऑनलाइन साइबर पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करके तैयारी में लगे रहिए। और सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पता है सब्जेक्ट के लिए रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, जनरल साइंस और करेंट, ये सब जो है आप सभी का तैयार होना चाहिए। मेन टॉपिक मैथमेटिक्स। अब जो भी तैयारी कर रहे होंगे, आपने यूपी तैयारी किए होंगे, अब इसके पहले जो होमगार्ड आया था उसकी तैयारी किए होंगे, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट आप पढ़ते रहिए, करंट भी पूछा जा रहा है। ये सब सब्जेक्ट आपको तैयार कर लेना है। अगर मेरिट बेस पे होता है तब तो सही है, बट अगर इसके पहले एग्जाम ले लेते हैं, एग्जाम लेंगे तो इसके बाद कराते हैं रिटन टेस्ट, तब फिजिकल, तब पीटी आपका होगा इसके अनुसार, तब तो आपको पहले रिटन देना होगा, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, रनिंग होगा, सारी दंड मापदंड जिसको बोलते हैं। इसके बाद तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लास्ट में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको हाई स्कूल आधार कार्ड, जिसके अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको रखना है आपके पास। तो ये पूरी जानकारी है क्या, होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए। तो आप सभी लोग तैयार होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो ये पूरी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। और अगर ये आपका जो भी पद है इसको फॉर्म फिलअप करना है, पूरी जानकारी अगर आप सभी को सही तरीके से पहुंच गई हो तो आप इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।